शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 1 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 1 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद अवर डे विद कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों, आज का कोट ऑफ द डे है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज दोस्तों। तो दोस्तों, अपना शांति से काम करते रहो, अपना वर्क हार्ड करते रहो शांति में, और अपना सक्सेस ही करेगा दोस्तों नॉइस। तो दोस्तों, आज का कोट ऑफ द डे है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज दोस्तों। तो दोस्तों, लेट स्टार्ट द अवर टूडेज सेशन दैट इज़ 1 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों, विश्व हृदय दिवस अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस और वेस्ट के रूप में मनाया गया, वो देख लेंगे कब मनाते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाते हैं वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में भी मनाया गया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इटली की पहली प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया वो भी देख लेंगे। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फिर से एमडीसीओ के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड रिवर डे के रूप में यानी कि विश्व नदी दिवस के रूप में अपन ने एक दिवस मनाया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में अपने भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए दोस्तों मेडागास्कर देश में, ये भी देख लेंगे। और हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव का आयोजन किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में रुपी ट्रेडिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में सीबीआई ने एक ऑपरेशन शुरू किया, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में पहली बार क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में कब मनाया वो भी देख लेंगे दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में अपन ने वर्ल्ड गोरिल्ला डे के रूप में कब मनाया वो भी देख लेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में फुल डे ही डे है दोस्तों। आज तो काफ़ी सारे डे आपको देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हाल ही में चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वर्ल्ड हार्ट डे। व्हेन वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड, तो 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया। तो हार्ट डिसीजेस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो दोस्तों, 2000 साल से इस दिवस को हर साल मनाया जा रहा है। 2011 तक सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, और अभी 2012 से 29 सितंबर को डेट फाइनल कर लिया गया दोस्तों विश्व हृदय दिवस की। तो हाल ही में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 29 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में फूड के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस और वेस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, फूड लॉस को कंट्रोल करने के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, जिसकी फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, इन सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल यह दिन मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट दोस्तों। तो 2019 से हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह दोनों संस्थान मिलकर
यह दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों हेडक्वार्टर का है रोम इटली में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में विश्व समुद्र दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में कब मनाते हैं, तो 29 सितंबर को ही अभी वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों मैरीटाइम सेफ्टी यानी कि दोस्तों समुद्री सेफ्टी और मैरीन एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में 29 सितंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1958 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। तो दोस्तों इस बार का यानी कि वर्ल्ड समुद्री दिवस 2022 का आयोजन साउथ अफ्रीका के डरबन में किया गया, जो कि 12 से 14 अक्टूबर 2022 के बीच में होगा, जिसकी थीम क्या रखी है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ग्रीनर शिपिंग। और 1978 में पहली बार मार्च 17 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 17 मार्च 1958 को ही हुई थी दोस्तों। इसीलिए 1978 में पहली बार मार्च 17 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता था दोस्तों। और अभी हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में 29 सितंबर को मनाया गया दोस्तों, जो कि हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में अपन ने कब मनाया, तो हाल ही में 30 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो दोस्तों ट्रांसलेशन और भाषा के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में 30 सितंबर को मनाते हैं, जिसकी 2022 की थीम क्या है, अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स दोस्तों। तो दोस्तों द जनरल असेंबली 14 मई 2017 को लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यह 30 सितंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स 1953 को यह शुरू हुआ था, जो कि आइडिया ऑफ रिकग्नाइजिंग ट्रांसलेशन डे के रूप में इन 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने यह आइडिया ऑफ रिकग्नाइजिंग ट्रांसलेशन के रूप को चिन्हित करने के लिए 1991 से इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में 30 सितंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है दोस्तों, अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में अपन ने 30 सितंबर को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इटली की पहली प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया हाल ही में, तो हाल ही में इटली की पहली प्रधानमंत्री के रूप में जॉर्जिया मेलोनी जी को दोस्तों नियुक्त किया गया। तो हाल ही में इटालियन पॉलिटिशियन ने जीता पीएम इलेक्शन, प्रधानमंत्री का इलेक्शन दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी के रूप में नियुक्त की गई दोस्तों। तो बात अभी इटली की है। इटली की राजधानी रोम है, यहाँ पे ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में जहाँ की करेंसी है दोस्तों यूरो। तो हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जॉर्जिया मेलोनी जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई थी, कैटलिन नोवाक जी। और हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन जी को नियुक्त किया गया। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति, जो कि भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट थी, जो कि जिनका नाम था द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया। और उन्हीं के साथ 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जॉर्जिया मेलोनी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो बात अभी इटली के साथ है। तो इटली की राजधानी रोम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हाल ही में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क गुजरात को शुरू करने की घोषणा की थी। तो हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जॉर्जिया मेलोनी जी को
नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MDCO के रूप में किसे फिर से चुना गया? तो फिर से एक बार 5 सालों के लिए दिलीप असबेजी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के MDCO के रूप में इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों, दिलीप असबेजी को। तो दोस्तों जनवरी 2018 में पहली बार NPCI के MDCO बने थे दिलीप असबेजी, और तब से यह MDCO थे दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। और अभी फिर से 5 साल के लिए दिलीप असबेजी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया, नामित किया गया। और दोस्तों हाल ही में जियो टेलीकॉम कंपनी ने UPI ऑटो पे सर्विस शुरू करने वाली यह पहली भारतीय टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन गई। और हाल ही में भारत के UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश नेपाल है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर राजीव बहल ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। और हाल ही में एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष, जो कि अभी अभी यह नियुक्त हुआ है दोस्तों, संगठन अलायंस एशिया पाम ऑयल अलायंस, जिसमें है दोस्तों नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है। यह 5 देशों का यह अलायंस है। अभी अभी 22 सितंबर 2022 को ही इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष अभी अतुल चतुर्वेदी जी को नियुक्त किया गया था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी दिलीप तिर्की जी को नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MDCO के रूप में दिलीप असबेजी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया गया। तो हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के हर देश में वर्ल्ड रिवर डे के रूप में मनाते हैं। तो हर साल सितंबर के चौथे रविवार को यानी कि 2022 का जो चौथे रविवार था सितंबर माह का, वो 25 सितंबर को आया। इसीलिए हमने 2022 में 25 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या है? तो नदियों के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाना और क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियों के खतरे के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के चौथे रविवार को यानी कि 2022 में 25 सितंबर को वर्ल्ड रिवर दिवस यानी कि विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की? इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर बायोडाइवर्सिटी। और हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी कौन बनी थी? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी है, और जिसको साउथ गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। और दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि अपने को चाइना में मिलेगी। और हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया। हाल ही में बिहार की फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम के रूप में बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जो कि हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में मेडागास्कर देश में भारतीय राजदूत के रूप में बंडारू विल्सन बाबू जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मेडागास्कर में इंडियन एम्बेसडर के रूप में बंडारू विल्सन बाबू जी को नियुक्त किया गया, और करंटली फॉरेन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी है दोस्तों बंडारू विल्सन बाबू, जो कि अभी मेडागास्कर में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए। तो अभय कुमार की जगह पे अभी मेडागास्कर में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में बंडारू विल्सन बाबू जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जापान में भारतीय राजदूत किसे चुना गया था? CB जॉर्ज बने जापान में भारतीय राजदूत। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर किसे चुना गया था? तो विक्रम दोर्राईस्वामी बने यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर। और हाल ही में प्रणय वर्मा जी बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर बने थे। और दोस्तों इसका ही उल्टा यानी कि भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर किसे चुना गया था? मुस्तफिजुर रहमान जी को। और हाल ही में कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मेडागास्कर देश में भारतीय राजदूत के रूप में बंडारू विल्सन बाबू जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं।
तो हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव के रूप में मनाया गया? तो तेलंगाना के बथुकम्मा में राज्य पुष्प उत्सव को मनाया गया। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव को मनाया गया। तो दोस्तों 15 सितंबर 2022 को तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो फूलों का त्यौहार कहते हैं दोस्तों बथुकम्मा पुष्प उत्सव को, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया, मनाया गया। और दोस्तों इस उत्सव में महिलाएं और लड़कियां फूलों के गुलदस्तों के चारों ओर गाने और नृत्य करती है। और बथुकम्मा यानी कि देवी माँ जिंदा है। तो बथुकम्मा का मीनिंग होता है दोस्तों यानी कि देवी माँ जिंदा है। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य में मनाया गया बथुकम्मा उत्सव दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य में ही अभी बोनालू त्यौहार, मेदाराम जतारा मेला भी आयोजित किया गया था, मनाया गया था। और दोस्तों मेदाराम जताराम मेला यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और हाल ही में तमिलनाडु में थाईपुसम मेला भी मनाया गया। हाल ही में तमिलनाडु में ही आदिपुरम त्यौहार नियुक्त किया गया, मनाया गया। हाल ही में तेलंगाना में पोंगल दोस्तों त्यौहार, या पोंगल यानी कि होता है मकर संक्रांति। और हाल ही में केरल राज्य में अट्टुगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। और हाल ही में ओनम, त्रिशूरपुरम उत्सव, मकरविलक्कू त्यौहार ये भी केरल में ही मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में कामाख्या देवी के मंदिर में, जो कि असम में स्थित है, वहाँ पे ही अंबुबाची का मेला भी आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव यानी कि फूलों का त्यौहार है यह बथुकम्मा यानी कि देवी माँ जिंदा है। और दोस्तों इसी के ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रुपी ट्रेडिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक अभी यूको बैंक चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन रुपी में बिजनेस ट्रेडिंग के लिए रशिया के गाज़प्रोम बैंक को अभी गाज़प्रोम बैंक के साथ स्पेशल वस्त्रो अकाउंट ओपन करने की मंजूरी आरबीआई ने दे दी थी। और उसी तरह से रुपी ट्रेडिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक यूको बैंक बन गया था। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया था। और हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया। और हाल ही में डेबिट कार्ड में टॉप पे था दोस्तों एसबीआई, और क्रेडिट कार्ड में आईसीआईसीआई बैंक देश में सबसे टॉप पे है। और हाल ही में इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया था। तो हाल ही में रुपी ट्रेडिंग के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक यूको बैंक बन गया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जिसके सीईओ अभी सोमाशंकर प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था और जिसकी टैगलाइन ऑनर सीयर ट्रस्ट होता है। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन रुपए में बिजनेस ट्रेडिंग के लिए रशिया के गाज़प्रोम बैंक के साथ वस्त्रो अकाउंट ओपन करने की मंजूरी अभी आरबीआई ने दे दी थी दोस्तों यूको बैंक को। इसी तरह से रुपी ट्रेडिंग के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक अभी यूको बैंक बन गया था दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन मेघचक्र को शुरू किया। तो हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन मेघचक्र को शुरू किया। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में ऑपरेशन मेघचक्र को शुरू किया। तो देश में लगातार बढ़ने वाले चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के खिलाफ यह मिशन है दोस्तों, ऑपरेशन मेघचक्र। और इस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के 56 स्थानों की तलाशी ली। और सीबीआई के इस ऑपरेशन का नाम क्लाउड स्टोरेज से लिया गया। इसके ज़रिए क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए चाइल्ड अब्यूज़ पॉर्न का ऑनलाइन प्रसार और वितरण किया जाता है दोस्तों। और सीबीआई के इस ऑपरेशन का नाम क्लाउड स्टोरेज से ही लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नवंबर 2021 में ऑपरेशन कार्बन भी चलाया गया था, जो कि इसी तरह के ऑपरेशन का एक हिस्सा था। और हाल ही में ऑपरेशन गंगा को यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और हाल ही में ऑपरेशन देवी शक्ति
अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को अभी लाने के लिए, भारत में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। और हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट और इंडियन रेलवेज़ ने मिशन अमानत को शुरू किया गया था। तो हाल ही में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों, और जिसके डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया था हाल ही में। तो हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन मेघचक्र को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में पहली बार क्वीन एलिजाबेथ टू वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में किसे सम्मानित किया, किसे चुना गया, तो भारतीय मूल की है दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन। इनको ही हाल ही में पहली बार क्वीन एलिजाबेथ टू वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया। तो अभी यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी भी बनी थी दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन, इनको ही अभी मिलेगा पहली बार क्वीन एलिजाबेथ टू वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो बैरिस्टर है दोस्तों यह सुएला ब्रेवरमैन, और यह पुरस्कार लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में दिया जाएगा। और दोस्तों एशियन अचीवर अवार्ड की स्थापना 2000 में हुई थी, जिसका लक्ष्य है साउथ एशियन लोगों के यूनाइटेड किंगडम में उनके एक्सेलेंट वर्क को सम्मानित करने के लिए एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 दिया जाएगा, जिसमें सुएला ब्रेवरमैन जी को पहली बार क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यानी कि सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में चुना जाएगा। वह अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी भी बनी थी दोस्तों। और दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन जी 2020 से लेके 22 तक के यूनाइटेड किंगडम में अटॉर्नी जनरल भी बनी थी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस जी को नियुक्त किया गया था, और दोस्तों उन्होंने ही अभी सुएला ब्रेवरमैन जी को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में लिज ट्रस जी ने यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी के रूप में बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ के रूप में किसे चुना गया था, कौशिक राजशेखर और वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड से रसेल नटजाबेट जी को चुना गया था, सम्मानित किया गया था। और हाल ही में सिंधिया रोजेंजवेग जी को वर्ल्ड फूड प्राइज़ के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन जी को पहली बार क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया, जो कि भारतीय मूल की बैरिस्टर है दोस्तों यह। और दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में कब मनाया गया, तो हाल ही में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया गया। तो हर साल दुनिया भर में फार्मासिस्टों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में 25 सितंबर को अभी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है, फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। और दोस्तों इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी, इसीलिए हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में अपन ने मनाया दोस्तों। तो इंटरनेशनल फार्मासिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 25 सितंबर 1912 में हुई थी, और दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों हेग नीदरलैंड में है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर है दोस्तों। तो हाल ही में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड गोरिल्ला दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में विश्व गोरिल्ला दिवस अभी 24 सितंबर को मनाया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड गोरिल्ला डे के रूप में अपन ने 24 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। यह दिन दुनिया भर के लोगों को गोरिल्ला के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 सितंबर को वर्ल्ड गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गोरिल्ला के संरक्षण के लिए हर साल 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 24 सितंबर को वर्ल्ड गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सितंबर में जितने भी दिन हुए हैं
उनके बारे में आपको सभी को जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर को अपन ने विश्व कोकोनट दिवस मनाया। हाल ही में 3 सितंबर को अपन ने नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया। और हाल ही में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे मनाया। हाल ही में 7 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के रूप में मनाया गया। हाल ही में ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे भी अपन ने 7 सितंबर को मनाया। हाल ही में 8 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस और इंटरनेशनल साक्षरता दिवस के रूप में मनाया। हाल ही में 9 सितंबर को अपन ने हिमालय दिवस और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया। हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। विश्व फर्स्ट एड दिवस भी अपन ने 10 सितंबर को मनाया। हाल ही में 11 सितंबर को पैट्रियट डे और एनिवर्सरी ऑफ विनोबा भावे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में नेशनल फॉरेस्ट मेरिटाइज डे के रूप में भी अपन ने 11 सितंबर को मनाया। हाल ही में 14 सितंबर को अपन ने नेशनल हिंदी दिवस मनाया। और हाल ही में 15 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया। और दोस्तों इंजीनियर्स डे भी मनाया 15 सितंबर को। और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में भी अपन ने 15 सितंबर को मनाया। और हाल ही में 16 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया। और हाल ही में 18 सितंबर को विश्व बाम्बू दिवस मनाया और इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में इंटरनेशनल डीफ वीक अपन ने 19 से लेके 25 सितंबर तक के मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 21 सितंबर में अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 21 सितंबर को ही अपन ने वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे मनाया। 22 सितंबर को अपन ने विश्व राइनो दिवस यानी कि विश्व गेंडा दिवस मनाया। हाल ही में 23 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया। 24 सितंबर को अपन ने विश्व गोरिल्ला दिवस मनाया। हाल ही में 25 सितंबर को अपन ने अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। और 25 सितंबर को ही अपन ने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया। और 26 सितंबर को वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया। और हाल ही में अपन ने 25 सितंबर को ही विश्व नदी दिवस यानी कि हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है विश्व रिवर दिवस। तो दोस्तों 2022 में 25 सितंबर को अपन ने अंत्योदय दिवस, विश्व फार्मासिस्ट दिवस और वर्ल्ड रिवर डे के रूप में मनाया गया। यह 3 दिवस अपन ने 25 सितंबर को मनाया। और हाल ही में 26 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे यानी कि विश्व गर्भनिरोधक दिवस और इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया। और विश्व डॉटर्स दिवस भी अपन ने 26 सितंबर को ही मनाया। और हाल ही में 27 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया। और हाल ही में 28 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड रेबीज डे और इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 29 सितंबर को अपन ने विश्व हृदय दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाया गया। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस के रूप में भी अपन ने 29 सितंबर को मनाया, जो कि हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाते हैं। और 30 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में। तो दोस्तों यह थे सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उन सब की जानकारी दोस्तों। धन्यवाद। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स को स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई? तो दोस्तों अमेज़ॉन बन गई। भारत में सोलर फार्म्स को स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी तो राजस्थान भारत में सोलर फार्म्स को स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन बन गई। तो 420 मेगावाट कैपेसिटी के 3 सोलर फार्म्स का निर्माण करेगी अमेज़ॉन ई कॉमर्स कंपनी। और दोस्तों अमेज़ॉन 14 भारतीय सिटीज़ में 23 सोलर रूफटॉप्स को भी बनाएगी दोस्तों। और सोलर रूफटॉप से याद आया, अभी गुजरात के गांधीनगर में पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का निर्माण किया गया था। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनेगा। और हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया था। तो हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स को स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ई कॉमर्स कंपनी बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में अपन ने 29 सितंबर को 3 दिवस मनाए।
विश्व हार्ट दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाया गया। और 29 सितंबर को ही यानी कि हर साल सितंबर के आखिरी रविवार जो कि 2022 को 29 सितंबर को आया, उसमें अपन ने विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में मनाया गया। और अपन ने 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया। और हाल ही में इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया, तो जॉर्जिया मेलोनी जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MDCO के रूप में दिलीप असबे जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, यानी कि 2022 को मनाया गया 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस। और हाल ही में मेडागास्कर देश में भारतीय राजदूत के रूप में बंडारू विल्सन बाबूजी को नियुक्त किया गया। हाल ही में तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा पुष्प उत्सव के रूप में मनाया गया। हाल ही में रुपी ट्रेडिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक यूको बैंक बन गया। हाल ही में CBI ने यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन मेघचक्र को शुरू किया। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन जी को पहली बार क्वीन एलिजाबेथ II वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया गया। और 24 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड गोरिल्ला डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों और हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स को स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी भी अमेज़ॉन बन गई थी दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों चलते हैं अपन कल की क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। तो कल का क्वेश्चन था कि 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाएगा खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक। आप सभी ने इस प्रश्न का काफ़ी खूबी से आंसर दिया दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन आज के क्वेश्चन के तरफ। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों। तो हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, यह आज का सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और दोस्तों फॉर डेली क्विजेस विजिट अवर वेबसाइट www.trackexams.com दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।